Good evening, students. So we was studying about the chapter number 1, this the solid state. In that we have explained about the unit cell. In the cubic unit cell, I have told that there are 4 types of cubic unit cell: simple cubic unit cell, body centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell, and end face centered cubic unit cell. So in that simple cubic unit cell I have explained and how the atoms are arranged and what will be the radius in the simple cubic unit cell. In the last lecture you have studied. Now we are moving towards the face centered cubic unit cell. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है, पहले तो ये समझिए आप, FCC बोलते हैं उसको शॉर्ट में. व्हेन द एटम्स और entities, दैट्स मीन आयन मॉलिक्यूल्स, आर अरेंज्ड at the corners of the cube, this is cube and this is the corner, here सारे corners पे लगे होंगे atoms, 8 corners पे, और सारे फेस के सेंटर्स पे. एज यू आर सीइंग दिस इज़ द फर्स्ट फेस, दिस वन, इसका सेंटर अगर आप निकालें डायगोनल बना के, so you will get here one atom will be here, next one in this face, यानी 6 फेसेस होते हैं. इसका सेंटर यहाँ पे, ऐसे ही ऊपर वाले फेस पे देखिए और बॉटम वाले फेस पे देखिए, और उसके बाद फिर साइड वाले फेस पे और लेफ्ट साइड वाले फेस पे. दैट्स मीन द एटम्स आर अटैच्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द फेसेस. दैट विल बी कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. डियर स्टूडेंट, ये जो फिगर बना हुआ है ये 3 डायमेंशनल फिगर है, और अगर हम इसको बिल्कुल ओरिजिनल फिगर इसका बनाएंगे तो पहली बात तो ये बन नहीं पाएगा, 2D पे बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है, और अगर बना देंगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं और समझ में नहीं आएगा. हम इसका सिर्फ एक फेज़ आपको बना के दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये होता है. फर्स्ट फेज़ को हम बना रहे हैं. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम फेस के सेंटर पे लगा होता है, ये फेस का सेंटर है, ये फेस का सेंटर है, इस पे जो एटम लगा होगा इस तरह से, ये कॉर्नर्स पे लगे सारे एटम्स को टच करेगा लाइक दिस. लेकिन कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. देखिए बीच में गैप है ये, तो कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन फेस के सेंटर पे जो एटम लगा है उसको, उस फेस के 4 कॉर्नर्स के एटम टच करते हैं. देखिए इसको ये वाला भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है. तो अगर हम इसमें क्यूब की साइड को ए लेट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ए है, और ये रेडियस आपकी आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक आर हुई, यहाँ से यहाँ तक आर हुई. ये सारे एटम सेम रेडियस के मैंने यूज़ करे हैं यहाँ पे. इसे हम ए पॉइंट लेट करेंगे, इसे बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट. ये क्यूब का एक फेस है और इसके बैक साइड को हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर हम ड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रा करने के बाद फिर आपका फिगर डिस्टर्ब हो जाएगा और आप उसको फिर समझ नहीं पाएंगे. दिस इज़ ए, सो दिस आल्सो विल बी ए. दिस इज़ राइट एंगल. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से AC विल बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट A² प्लस A². पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो AC इज इक्वल्स टू, यू कैन से A√2. अब आप देखिए, अगर AC को हम एटम की रेडियस के टर्म्स में लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक R, फिर यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से लेके यहाँ तक R, यहाँ से लेके यहाँ तक R. अब हम मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को बता दें, जब 2 सर्किल आपस में कहीं पे टच करते हैं, दैट्स मीन वो टेंजेंट पॉइंट होता है,
और उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी, यानी ये पहले एटम का सेंटर और ये दूसरे एटम का सेंटर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। और फिर से अगर हम इसको टच करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, जो कि r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट्स मीन 4r हम इसको लिख सकते हैं। 4r इज इक्वल्स टू a रूट 2, सो r इज इक्वल्स टू a रूट 2 बाई 4। सो फेस सेंटर्ड में जो एटम्स लगे होंगे उनकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो वो क्यूब के साइड का रूट 2 बाई 4 होगी। दैट्स मीन रेडियस ऑफ द एटम अटैच्ड इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल will be equals to a root 2 by 4. Now the distance between the nearest neighbor, सबसे पास वाला नेबर से डिस्टेंस कितनी है? ये आइटम इसको नहीं टच कर रहा, दैट्स मीन ये इसका नियरेस्ट नेबर नहीं है। नियरेस्ट नेबर मीन्स जो बिल्कुल पास वाला है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसका नियरेस्ट नेबर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर बोली जाएगी और उसे हम d से डोनेट करते हैं। d इज इक्वल्स टू होता है 2r, और जैसा आप देख रहे हो कि r की वैल्यू क्या है, d इज इक्वल्स टू 2 इंटू a रूट 2 बाई 4। सो d इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट दिस इज a रूट 2 बाई 2। सो इन दिस वे you can find the distance between the nearest neighbor as well as the radius of the atom. Now the last point of the FCC. Atoms are attached at the corners as well as at the center of the faces. सिंपल क्यूबिक में मैंने बताया जो कार्नर्स पे एटम होते हैं वो क्यूब के अंदर की तरफ जो पोर्शन जाता है वो 1/8 होता है। दैट्स मीन 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, यानी 8 कार्नर्स पे 1/8 पोर्शन अंदर जाएगा। सो ड्यू टू कार्नर एटम्स इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। अब हम बताएंगे आपको जो फेस के सेंटर पे एटम है वो क्यूब के अंदर कितना जाएगा। ये बोर्ड देख रहे हैं, इसको आप एक फेस समझिए और इसको ये जहाँ पे मेरी फिंगर है इसको आप सेंटर समझिए। यहाँ पे हमें एटम का सेंटर रखना है तो एटम आपका यूँ आएगा, हाफ एटम इधर होगा और हाफ एटम बैक साइड ऑफ द बोर्ड। अगर ये क्यूब का फेस है तो क्यूब के अंदर हाफ एटम आएगा और हाफ एटम क्यूब के बाहर जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 और 6 फेसेस हैं। हर फेसेस का हाफ एटम इनसाइड जाएगा और हाफ एटम आउटसाइड। सो ड्यू टू फेस सेंटर is 1/2 into 6, that's equal to 3. So total number of atom per unit cell of FCC will be 1 plus 3, that's equal to 4. I think student you have understand about the FCC, okay? So student, in the next lecture we will explain about the BCC and some questions of BCC at which you have to wait for the next coming video. Okay, good night.